तू बता के जा रहा हूँ, मैं कौन सा वैसे भाग रहा हूँ। नहीं यार वो बात कह रही थी, हमें बताई करके जाएगी। हाँ तो मैंने बताया ना कि मंथ एंड का लास्ट प्रोग्राम हो गया, मेरे ख्याल 31 का नहीं, एक होता बार है। रीजन तो होना चाहिए ना, कोई क्यों जा रहे हैं। तो बता दूंगा, कोई रीज़न, ऐसी कोई ख़ास रीज़न नहीं है। हाँ बस हर चीज़ का टाइम होता है मेरे ख्याल से। माई रेडियो टाइम इज़ ओवर। यार, अभी ये जैसे हमारे क्रिकेटर्स I came to Germany thinking तो होना चाहिए, वो नहीं होते तो आप क्यों हो रहे हैं यार। चलो इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू। चलो ठीक अल्लाह ठीक है, हाफिज़, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर जी, ठीक हो? जी जी, अल्लाह का शुक्र। नाम बताएं, कौन कहाँ से बात करें? जी मैं अब्दुल शकूर बोल रहा हूँ, इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। जी शकूर भाई, क्या कहेंगे? सर जी, ये आपको मैं सुना हूँ कि ब्लंडर के बारे में आप तारीफें हो रही हैं, ऐसा ही है। तो मुझसे भी एक ब्लंडर हुआ था ओके। कि मेरे घर में था, वाइफ ने ये 16 तरफ लेना था वो लिस्ट तैयार की ना, हम्म। तो मैं उधर यूटिलिटी स्टोर में चला गया ना। अच्छा। वहाँ गया तो मैंने वो कार्ड तो जमा कराया, तो 2 लेडीज थे, वो भी थी। जब मैं सौदा ले लिया तो मैं कार्ड चुकने लगा तो वो मेरा कार्ड नहीं है। हम्म। अच्छा, वो जल्दी में था, तो वो मैं जो जानने वाला था ना, उसने मुझे बोला, मैंने कहा यार वो देखे लेडीज मेरा कार्ड लेगी। अच्छा। अच्छा, वो 2 बंदे उसने पीछे भगा दिए ना। हम्म। काफी टाइम के बाद वो उससे मुलाजिम आए, कहते हैं यार वो तो निकल गए हैं। हम्म। मैंने कहा ये कार्ड चेक करो, है किसका कार्ड है। हम्म। जब उन्होंने चेक किया तो वो मेरी वाइफ का उन्होंने नाम पढ़ा। बेसिकली मैं अपना कार्ड घर में छोड़ आया तो अपनी बात कर ले आया। अच्छा। अब बाद में इतनी शर्मिंदगी हुई मुझे। ये ब्लंडर हो गया मुझसे। अच्छा, नहीं तो उन्होंने फिर सामान दिया या नहीं दिया? इस्तेमाल तो दिया ना, वो सुने मुझे, मैं आपको तो ऐसा ब्लंडर हुआ मुझे समझ नहीं आया कि बात अपना कार्ड घर में तो वाइफ का साथ लेगी। ओके ओके, चल एक काम तो हो गया ना। काम हो गया सर। काम हो गया, ठीक है। चले, ठीक थैंक है, यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, सारे सारे लोग जो है वो चीज़ें भूल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अनीला, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बात ठीक नहीं है जो भी सुन रही हूँ। क्या बात ठीक नहीं है? किधर जा रहे हैं आप? क्यों जा रहे हैं? क्यों? नहीं जाना। अच्छा, ब्लंडर के ऊपर बात करें ना। ये भी तो इतना बड़ा ब्लंडर हो रहा है हमारे साथ, ये ब्लंडर किसी ना किसी दिन तो होना ही था। तो नहीं होना चाहिए ना? क्यों भाई? ये क्यों नहीं होना चाहिए? बस वो मैंने बताया ना कि आते हैं ठीक है, कॉलर भी नए नए आते रहते हैं, आते जाते हैं, आरजे भी आते जाते हैं, लेकिन हर एक आदमी की अपनी जगह और एक अपनी अपना मुकाम होता है। हसनैन नहीं हो सकता कोई और। बस मैं तो नहीं हो सकता, लेकिन और बहुत सारे लोग हो सकते हैं। बात यह है कि बस एक टाइम आता है, इंसान कहता है कि बस यार आई एम डन। मतलब आप जैसे बहुत बूढ़े हो गए हैं ना, आप आपने स्टिक पकड़ के चलना था ना, इसलिए नहीं, आपने कहा कि मैं बैठ आई मैं डोंट नहीं थिंक सो। चलता। आई डोंट थिंक सो इसमें बूढ़ा होने की कोई बात है। लेकिन मेरे ख्याल से इंसान को जब एक जगह टाइम गुजार लेना चाहिए, तो खुद जब उसे लगे कि हाँ, नहीं कि मैं अब मुझे जो है वो लाइफ में कहीं और मूव ऑन करना चाहिए, तो फिर उसको सोचना चाहिए। मैं करे काफ़ी ना, मूव मूव तो सारा दिन आप करते ही रहते हैं, लेकिन रेडियो से मूव नहीं करे। जवान आदमी हो, क्या हो गया, काम आगे जा रहे हो? नहीं, इसमें इसमें एज फैक्टर कोई भी नहीं है। और हाँ तो और क्या। लेकिन बस ऐसा है, बात करेंगे इसके ऊपर किसी और टाइम। लेकिन बड़े लोगों के लिए जो ना, आप एक अजीब सा काम करके जा रहे हो कि लोगों के सबके दिल जो है ना उदास हो गए अभी से। आपके लास्ट शो में जब मैंने भी सुना आपने ये कहा, तो तब से हमारे दिमागों में एक अजीबोगरीब किस्म की खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है कि ये क्यों ऐसे, क्यों क्यों क्यों। नहीं, कोई कोई ऐसी कोई रीज़न नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर ना जाए ना, नहने से तो नहीं करते ना। बस ऐसा हो जाता है। अच्छा, मुझे आप ब्लंडर। क्या चाहते हैं, अब हम बाजा बजाएं अपना? नहीं नहीं, ब्लंडर के हवाले से बताएं मुझे, कोई ज़बरदस्त सा ब्लंडर बताएं। लंदन ये है कि एक बार क्या हुआ कि
बाहर ना टेरेस पे हमारा कूलर है जो मतलब अंदर की तरफ बाहर है, तो उसमें ना पाइप लगा होता है पानी का। अच्छा। तो मुझे नहीं पता था, मेरे से जो पाइप था ना वो टेरेस से ना वो जंगले से नीचे लटका दिया हुआ था। मुझे मेरे हस्बैंड कहने लगे उसका ना पाइप चलाओ, नलका चलाओ। मैंने कहा अच्छा। मैं फोन पे बात करते करते बाहर गई और जाके मैंने टैप नलका खोला और खोल के मैं अंदर आ गई। 5 मिनट बाद हमारे नीचे बल्ले होनी शुरू हो गई। ये क्या हो गया है पता नहीं। वो कहने लगे जो बाहर आए वो बंद करें, वो बंद करें। मेरे मियाँ कहने लगे क्या बंद करें? कहते जो पानी गिर रहा आपके घर से ऊपर से, वो सारी नीचे गाड़ी भीग गई है उनकी, बेचारे लोग भी भीग रहे हैं, तो पानी बंद करें। मैं परेशान है। तो मुझे कहने लगे तुमने पानी खोला हुआ था? मैंने कहा पानी तो खोला था हाँ, लेकिन मैं तो कूलर का पानी खोल के आई हूँ। कहते अच्छा ठीक है, फिर पता नहीं कहाँ से पानी गिरा। वो भी बैठ गया, मैं भी बैठ गई। 5 मिनट बाद फिर बल्ले शुरू हो गए, वो फिर नीचे से ऊपर आ गए। और सर नलका बंद करे, ऊपर से पानी गिर रहा। पानी वो भाई कहाँ गिर रहा है पानी? हमने तो कहीं नहीं गिराया। कहती नहीं आपके यहाँ से गिर रहा है। हम हमारे यहाँ से कहाँ गिरा? अभी हमने तो मुझे कहने लगी चलो मैं देख के आता हूँ। बाहर गए, जब उसने देखा पाइप नीचे लटक रहा है और नीचे जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो सारी ना आ रही। देखा इनका दिमाग जो है ना कहीं कहीं और होता है। इनके काम कुछ और होते हैं, इनके दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। की गाड़ी के शीशे भी खुले तो उनकी गाड़ी ले बस जी यही काम रह गया था। नहीं तो आपने भी स्विमिंग कर लेनी थी गाड़ी के अंदर जाके। इतना पानी अगर जमा कर लिया था। भाई वो अब देखो ना, मुझे ये मैंने कहा बहुत मजा आया। ये जो आके हमारे गेट के आगे गाड़ी लगा के चले जाते, फाइंडा नहीं लगाएंगे। बड़ी बात है आपके गेट के बाहर जो है गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। हमारी गली में तो बड़ी सख्ती है इस मामले में। नहीं यहाँ पे तो कर लेते हैं। एक्चुअली ना हमारे घर के सामने ना जमात खाना है, तो वहाँ पे काफी लोग आते जाते हैं। बहुत हाई क्लास किस्म की गाड़ी आ रही होती है। तो वो चूँकि सड़क जरा खुली है, हमारा जो घर है ना बिल्कुल कॉर्नर पे है। हमारा गेट जो कॉर्नर पे घर का, तो मतलब उसके आगे भी गली जा रही है, उसके मतलब लेफ्ट में भी जा रही है और राइट में भी जा रही है। तो हम कॉर्नर पे घर है। तो वो जो गाड़ियाँ आती है ना, तो उनका जो गेट है ना वो हमारे गेट के साथ सामने की तरफ, हम उनके सामने मतलब हमारा उनके सामने गेट, तो वो हमारी साइड पे ना, साइड पे दीवार काफी लंबी है हमारे घर की, वो उधर साइड पे गाड़ी लगा देते हैं। तो वो आ रही थी दीवार, वो जगह आ रही थी नीचे हमारे टेरेस के नीचे। तो वो पाइप सीधा लटका हुआ था, मुझे नहीं पता उसने क्या। तो वो नीचे उनकी गाड़ी के शीशे खुले थे, वो साहब के इधर उधर ही खड़े थे, तो वो चीख रहे थे कोई बंद करवाए पानी। चलें कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। थैंक यू नीरा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है, सब मजे की चीजें सुना रहे, लेकिन उसमें सैड, वेरी सैड, बहुत सैड। और बाकी लिसनर प्लीज रिक्वेस्ट आपसे, आने जाने में आप छुट्टी कर लें थोड़े अरसे के लिए, थोड़े दिन के लिए, हफ्ते 2 हफ्ते की। बिल्कुल। उसके बाद वापस जी मैं घूमने फिरने जा रहा हूँ ना, मैं घूम के वापस आ जाऊंगा। हमने कान पकड़ लिए, प्लीज। चले, थैंक यू वेरी मच अनीला, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट जी, अनीला हमारे साथ थी। और कुछ आपके मैसेज जो हैं देखते हैं हमारे साथ कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा हमारे साथ बुशरा सऊद पार्टिसिपेट करिए। इतना बड़ा मैसेज अच्छा, मैंने बहुत ब्लंडर किए हैं। मैं कोशिश करता हूँ तेज़ पढ़ूँ, मैं देखता हूँ मैं तेज़ पढ़ गया हूँ। मैंने बहुत ब्लंडर किए हैं। एक बार कॉलेज छुट्टी टाइम क्लासरूम से गेट तक आते आते मेरी फ्रेंड ने मुझे विदाउट ओवन पतीले में केक बनाने की रेसिपी बताई। सुनते सुनते गेट आ गया और मैं अपने रास्ते मैंने घर आते ही अबू से सब सामान बनाता केक बनाने का। अच्छा, और सारे घर वालों को शौकी मार के बता रही थी कि आज मैं केक बनाऊंगी। बस फिर सब मटेरियल मिक्स करके पतीले में बेक होने के लिए रख दिया। कुछ टाइम बाद किचन से ये आपने आमीन लिखा है, आमीन से स्मेल आने लगी। ये आमीन से स्मेल आने लगी मैदे के अंदर अंडों की, क्योंकि मैंने ऑयल डाला ही नहीं था। और केक कैसे बनता, जितनी रेसिपी सुनी थी वैसे ही मैं ट्राई कर दी और समझी शायद पूरी डिटेल है ये। बस फिर मैं रूम लॉक करके बैठ गई, क्योंकि अब्बू कह रहे थे कि आज ये तुम खाओगी। नहीं तो खाना था ना, या तो पूरी रेसिपी क्या ना मैं सुन के बनाना था, या तो बनाना ही नहीं था।
अच्छा, फिर इन्होंने एक और ब्लंडर लिखा हुआ है कि अम्मी ने कहा कि छत से धुले हुए कपड़े उतार लो। कपड़े ज़्यादा थे, मैंने सेहन में चारपाई रखी, कपड़े की गठरी बनाई और ऊपर से नीचे फेंकी और लकड़ी की न्यू चारपाई टूट गई। चारपाई उठा के मैं स्टोर में रख दी, मगर फिर भी अब्बू से डांट बहुत पड़ी कि ऊंचाई से कम वज़न भी फेंकोगे तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, आपने 4 पे भी तोड़ दी, ठीक हो गया। फिर थर्ड ब्लंडर ये है कि एक चूल्हे पे 2 kg मिल्क बॉयल कर रही थी, एक चाय बना रही थी और पत्ती ज़्यादा दूध में डाल दी। अच्छा ठीक है, ये पत्ती ज़्यादा क्यों डालती हैं लड़कियाँ? आजकल की लड़कियों को क्या हो गया, आप लोगों को चाय बनानी नहीं आती? मुझे लगता है चाय बनाने भूल गए आप। और हालांकि चाय तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, मेरे से पूछे चाय कैसे बनती है, मैं तो बहुत सी चाय बनाता हूँ। अच्छा, रोज़ी शेख पार्टिसिपेट कर रही हैं कि मैंने राइस बनाए थे, वो मुझसे ख़राब हो गए थे, तो मेरी मामा ने मेरी वो क्लास लगाई कि आप पूछे ही ना। चले, मैं नहीं पूछता। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, अब मुझसे राइस ख़राब नहीं होते। वो आपकी क्लास ऐसी होगी ना। अच्छा, ये एस का मैसेज है, सर मैं आपका शो अपने बाबा के साथ सुना करती थी, 2012 से 2016 के 10 महीने तक सुना था बाबा के साथ। ओके, उसके बाद आपके बाबा की डेथ हो गई, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और काफ़ी टाइम के बाद आप शो सुन रही हैं। ईमान पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपने कहा है कि ब्लंडर्स की बात आप। अच्छा, मेरे साथ एक ब्लंडर हुआ था, मैं कॉलेज पढ़ती थी, मैं लाइट गई हुई थी, मैंने गलती से और शूज़ पहन के कॉलेज चली गई। बाद में जब मुझे पता चला कि मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। अच्छा, दोनों पाँव में दूसरे शूज़ थे? अच्छा अच्छा, मतलब इस तरह भी होता है, आपको पता नहीं चलता कि दोनों पाँव में दूसरे शूज़ हैं। अच्छा, उस्मान वाइस तो पार्टिसिपेट करें, आपने कहा कि यंग एज में एक बहुत बड़ा ब्लंडर लग गया था जो आज तक नहीं भूल सका। एक्चुअली हम लाहौर में एक मोहल्ले में रहते थे, हमारा घर ग्राउंड फ्लोर पर था और गली की दूसरी तरफ एक लड़की रहती थी, बीच में एक छोटी सी गली थी। अच्छा नहीं ना यार, इस तरह वाला मैसेज नहीं। अच्छा, वो आप तो बात की हुई है लेटर फेंकने वाली, लेकिन जब उसने पत्थर में लेटर फेंका और वो हमारे सेहन में गिरा। अच्छा छोड़े, चलो मैं इसको स्किप करूँ उस्मान। अच्छा, इसके अलावा जी मेहताब अली हमारे साथ सक्कर से पार्टिसिपेट करें। आपने कहा है कि सर मुझसे ब्लंडर ये हुआ कि मैं रिक्शा चलाना सीख रहा था, अब्बू जी से छुप के मैंने अपने कज़न को कहा कि रिक्शा को धक्का लगाए और मैं चलाता हूँ, और रोड की साइड पे पानी का बहुत बड़ा पानी का गहरा था। अच्छा, रिक्शा मुझसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और मैं रिक्शे समेत उस गड्ढे में गिर गया। मेरे अब्बू ये सीन पीछे से देख रहे थे और फिर वो बहुत बड़ा डंडा लेकर मेरे पीछे पड़ गए। मैं भाग गया और उस दिन मैं रात को वापस आया छुप के और सो गया। सुबह हालात नॉर्मल हो गए थे। अच्छा, ये मतलब कि मुझे बताएं कि अच्छा पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता मेहताब? पहले ऐसा होता था कि अब्बू की डांट से, अब्बू की मार से ना, किसी भी वजह से आप बस छुप के सो जाते थे। लेकिन अब ना वो डांट पड़ती है, ना वो मार पड़ती है, ना उसका उस डांट या मार का डर होता है, और सारी रात जो है वो नींद भी नहीं आती, मतलब आजकल की जनरेशन को। तो हमारे टाइम में वो मार के डर से ना ऐसी नींद आती थी, शायद पूरा साल ऐसी नींद नहीं आती थी। अच्छा ठीक हो गया, चले आपके मज़ीद मैसेज और कॉल जो है कुछ ही देर में प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आपसे पूछा मैंने ये कि मुझे बताओ कि कोई ज़बरदस्त ब्लंडर आपसे हुआ हो या काम ख़राब हुआ हो, वो हमारे साथ शेयर करो। अभी नेक्स्ट ट्रैक पे प्रोग्राम में शामिल करूँ याया फरीद की आवाज़ में ट्रैक अपनी धुन में। सो